उसका एक बेटा जन्म लेने के 5 दिन बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वो गरीब माँ उस पड़ोस में गांव में जाकर के झाड़ू पोछा करती है, धीरे धीरे उस बच्चे को बड़ा करती है, फिर उस बच्चे को स्कूल में भेजती है। पढ़ाते 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 वो बच्चा कॉलेज कर लेता है। जब बच्चे की आयु 19-20 साल की हो जाती है, BA MA करने के बाद पढ़ाई की डिग्री कर लेता है, उस दरमियान उस लड़के की माँ बीमार हो जाती है। वो अधिकांश दिन में झाड़ू पोछा करती है और शाम के समय उस गांव के अंदर जाकर के लकड़ियों का भारा लाती और सेठ साहूकारों को बेच करके जो पैसा बचता वो आमदनी उन बच्चे को भी पढ़ाती लिखाती और घर खर्चा चलाती। लेकिन एक दिन वो बीमार हो जाती है। बीमार होने पर अपने बेटे को कहती है, बेटा तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तेने डिग्री कर ली, मेरा 4 दिन से जो नित्य कार्यक्रम में लकड़ी जंगल से ला करके दिन दिन सेठ साहूकारों को देती हूँ, उनके वो लकड़ियां खत्म हो गई है। तू बेटा जा जंगल से ला कर दे, मैं जब स्वस्थ मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं फिर ला कर देगी, अपने ग्राह को टूटे नहीं। और वो बेटा माँ की आज्ञा को मानते हुए जंगल में जाता है, लकड़ियां लाता है। इस प्रकार महीने 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद उस जंगल के अंदर एक लड़की से उनका मेल मुलाप हो जाता है, उनका संपर्क बढ़ता है। उसके बाद में वो लड़का उस लड़की के वियोग में इतना पागल हो जाता है, दोनों हाथ लगा, दोनों उस लड़की को मनवार करता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़का उस लड़की से कहता है मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की तुरंत हाँ करते हुए बोलती है, मैं शादी तेरे से कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तेरे से शादी कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। वो लड़का कहता है कि तेरी एक शर्त नहीं 100 शर्त होगी तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तब वो लड़की कहती है कि तेरी माँ का कलेजा करी मेरे को देता है तो ही मैं तेरी शादी तेरे से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगा। वो लड़का आव देखता है ना ताव देखता है, लकड़ियां सुबी हुई वहां भूल जाता है, दौड़ता हुआ सीधा अपनी माँ के पास पहुंचता है। जैसे ही माँ के पास पहुंचता है उसका सांस फूले हुए होता है। तब माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्या कोई जंगली जानवरों ने तेरा पीछा कर लिया या तेरे साथ कोई अनहोनी हो गई? तब वो लड़का कहता है कि माता ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे एक लड़की मिली है और उन्होंने शर्त रखी है कि तू तेरी माँ का कलेजा लाकर यदि मुझे देगा तो ही मैं तेरे से शादी करूंगी। ये कहते हुए वो रसोई के अंदर घुसता है, रसोई में से जाकर के चाकू लेके आता है और सोई हुई माँ का कलेजा काट करके कलेजा बाहर निकाल लेता है। चाकू से अपनी वो माँ जिन्होंने बड़ी मुसीबत के अंदर झाड़ू पोछा करके जंगल में जाकर के लकड़ियां ला करके पाल पोस कर उसको पढ़ाया लेके आया, ग्रेजुएशन कराया, MA कराया, और वो लड़का आओ देखता है ना ताव देखता है, अपनी माँ का कलेजा सील करके बाहर निकाल देता है। कलेजा निकाल करके माँ के सीने से और वहां से दौड़ता हुआ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते के अंदर उसको ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तो वो गिर पड़ता है और इतना जोर से गिरता है कि उसका कलेजा उसके हाथ से छूटता है। उस कलेजे में से आवाज आती है कि बेटा कहीं लगी तो नहीं। फिर लड़का खड़ा होता है, उस कलेजे को हाथ से उठाता है, फिर चल पड़ता है और उस लड़की के पास पहुंचता है। अगली बात मेरी ध्यान से सुनना, उस लड़की के पास में पहुंचकर वो सीधा कलेजा उस लड़की के हाथ में देता हुआ बताता है, ये मेरी माँ का कलेजा, अब ये तेरी शर्त पूरी हुई। वो लड़की सीधी सी
उसका थप्पड़ मारती है, उसको लात मारती है और कहती है तू तेरी मां का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा। जिस मां ने तेरी कोख से 9 महीने पालकर इस विषम परिस्थितियों के अंदर तेरे को बड़ा किया, उस जगत जननी मां का नहीं हो सका तो क्या मेरा होगा। फिर जब वो वापस मुंह उतरे हुए वापस घर की तरफ जाता है तो गांव के उस बहते हुए खून, जब उसकी मां का जब सीना ने कलेजा बाहर निकाल दिया, पूरा खून जब घर से बाहर निकला, पड़ोसी आए, गांव पूरा जागा, उन्होंने देखा ये क्या घटना हो गई, पुलिस बुलाई गई। इतने में वो मां का बेटा वापस पहुंचता है, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो उन्होंने ये बताया कि मैं इस प्रकार जंगल में गया, इस प्रकार मेरी शर्त रखी गई, इसलिए मैंने कलेजा मेरी मां का मैंने निकाला और मां बिन मर गई। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए धारा 302 के अंदर लड़के को अंदर डाल देती है, जेल होती है, मुकदमा चलता है, बयान हो जाते हैं। उसके बाद में लास्ट वो जज उस कलेजे को लेकर के टेबल पे रखवाता है, उस लड़के से पूरे ध्यान पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो बताई वो घटना लड़का पूरी सुनाता है। सुनाने के बाद में जज एक ही चीज कहता है, इस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन वो टेबल पे पड़े हुए कलेजे में से आवाज आती है कि जज साहब ये मेरा बेटा नादान है, इसको माफ कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। ये होती है मां, ये होती है मां। मेरे तमाम ये पंडाल में जो गुरुजी की सेवा में आए हैं या जो भक्त हैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि आज आए प्रत्येक दिन हम हमारे घरों के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं। कोई जमाना ना वंश के बुजुर्ग लोग छापे वाले जिम्मेदारी के आकर के ओल्पा देते थे, चबा देते थे, उनको मान मनवार करके एक जगह बैठाते थे। लेकिन आज का इस मसलन हम दो और हमारे दो और उसके साथ में मोबाइल ने परिवार को तबाह कर दिया है। हमारा संयुक्त परिवार था, दादा दादी, बेटा बेटी, बहू, पोता नाती एक परिवार में रहते थे। उसकी जगह आज की माली हालात यह है कि दादी का पता नहीं, दादे का पता नहीं, माता का पिता नहीं, पिता का पता नहीं, सिर्फ हम हमारी होने वाली महबूबा को लेकर के भाग रहे हैं। ये आने वाला समाज जिस प्रकार आज पतन हो रहा है, आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। क्या हमारे बुजुर्ग क्या सोच कर गए थे? क्या हमारे देश को आजाद करने वाले वो महापुरुष सोच कर गए थे? क्या भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी कह के गए थे, सोच के गए थे? क्या भगवान रामचंद्र जी को उस समय जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो चाहते तो 1 मिनट में ही कह देते कि हमें वनवास में हम भेजने वाले आप कौन होते हैं। लेकिन वो हमको ये संदेश देकर गए सिखाने के लिए। उन्होंने उस समय माता पिता की आज्ञा का पालन इसलिए किया था कि आने वाली पीढ़ी जो होगी वो हमसे कुछ सीख कर बताए हुए माता पिता के अनुसार चलेगी। ये आज से कई सालों पहले सिखाया गया, बताया गया, लेकिन हम उनका अनुसरण नहीं करते। हमारे बच्चों को जब फिल्मी हीरो के बारे में पूछा जाता है तो सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, न जाने कितनों के नाम बता देगा। लेकिन उसी बच्चे से भगवान कृष्ण के बारे में पूछिए, भगवान रामचंद्र जी के बारे में पूछिए, राजा दशरथ के बारे में पूछिए, वो नहीं बता पाएगा। हमारे इस राजस्थान के अंदर ऐसी महिलाएं, चाहे लेखनी के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, अनेक अनेक ऐसे नाम कमाए हैं। भक्ति के अंदर मीरा, भक्ति के अंदर मीराबाई, जौहर के अंदर राजा पद्मिनी और भगवान राम को बोर खिलाने वाली भीलनी, चबरी, ऐसे अनेकों नाम हैं। हमारे न बच्चे जानते न हम जानते।
आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? कौन आकर के हमें कहेगा कि तुम ये जो रास्ता सुन रहे हो तुम्हारे लिए गलत है, जो जिस रास्ते तुम चल रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है, तुम सही रास्ता पकड़ो। कोई आज की तारीख में कहने वाला नहीं है। मैं बड़े पीड़ा के साथ आप यहाँ इस आश्रम से जुड़े हुए हो। आज से ये संकल्प लेकर रहे जिस प्रकार गुरु माता संसादी जी हमें जो एक रास्ता दिखा रही है, जिन्होंने इन छोटी सी उम्र के अंदर नशा मुक्ति करने का पूरा बीड़ा उठाया है। जब तक समाज पूरे को नशा मुक्त नहीं करती होंगी मैं सहन से नहीं बैठूंगी। जब तक पूरे मेरा समाज भोपों से मुक्त नहीं करूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इस प्रकार की इस महिला ने, इस गुरु माता ने इस उम्र के अंदर जो पीड़ा उठाया है, मेरी जितने भी वाणी सुन रहे हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भी आज से इस संकल्प लेकर के जाएं। इस प्रकार भोपाल से पीड़ित, नशे से पीड़ित जो परिवार है उसको यहाँ लाइए और उनको समाज का एक अच्छा रास्ता दिखाइए। आपका एक अच्छा परिवार इस यहाँ से रास्ता है बताए हुए परिवार के अंदर यदि नशे से मुक्त परिवार होगा वो उसका आशीष आपको मिलेगा। उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उसका आशीष आपको मिलेगा। उस परिवार के बच्चे पढ़ लेकर आपको आशीर्वाद देंगे, वो आशीष आपको मिलेगा। इसी प्रकार जो भोपों से पीड़ित, जो आर्थिक रूप से जो परिवार टूटे हैं, भोपों से मुक्त हो गए, वो परिवार भी पढ़ लिख करके आर्थिक रूप से मजबूत होकर आप लोगों को आशीर्वाद देगा। आइए हम इस कार्तिक पूर्णिमा के अंदर संसादी गुरु माता दत्तात्रेय के आश्रम से आज से ये संकल्प लेके जाएं कि मैं यहाँ से संकल्प लेकर ये जाएं कि प्रत्येक गांव के अंदर एक परिवार का मैं सुधार करूंगा। इस प्रकार का यहाँ बैठे हुए माताओं बहनों और बुजुर्गों ने ये बीड़ा से संकल्प ले लिया तो वो दिन दूर नहीं। जिस दिन के लिए संसादी गुरु माता जी एक राह पर चल पड़े, हम उनके सहभागी होकर इस राजस्थान को नशा मुक्त, इस राजस्थान को भोपा मुक्त, इस राजस्थान को सुख और समृद्धशाली आम शांति राम राज्य स्थापित हो और हम फिर भगवान राम के 22 जनवरी 2024 को बनने वाले अयोध्या में भगवान रामचंद्र के दर्शन करें और गाजे बेजे के साथ हम कह सकें हम उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम उस संसादी से जुड़े हुए हैं कि हम भी इस समाज के लिए कुछ करके एक नई दिशा और दशा दिखा रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मेरी वाणी को सुना। हृदय की अंतर गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। दत्तात्रेय भगवान की, गुरु संसादी हेमलता माता जी की, गुरु मुरारपुरी की, अपने अपने कुलदेव की। हरिओम।